जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से टैरोट पे नई टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। अ, अगर आप टैरोट कार्ड के साथ काम करते हैं या टैरोट सीख रहे हैं तो आपने शायद एक चीज जरूर नोटिस की होगी। कभी रीडिंग्स बहुत क्लियर होती हैं, कभी कार्ड्स कंफ्यूज कर देते हैं, कभी ऐसा लगता है कि कार्ड्स डायरेक्टली बात कर रहे हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे मैसेज ब्लर हो गया हो। सच क्या है? सच यही है कि टैरोट कार्ड्स कभी कंफ्यूज नहीं करते हैं, एनर्जी कंफ्यूज होती है। हमारा माइंड कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, पर जब माइंड शांत होता है, दिमाग हमारा शांत हो जाता है, तो टैरोट का मैसेज हमारे लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 पावरफुल टैरोट विजडम प्रैक्टिसेस के बारे में, जो आपकी रीडिंग्स को एकदम से डीपर और क्लियरर बना सकते हैं। ये टेक्निक्स सिंपल है, लेकिन अगर सिंसियरली प्रैक्टिस की जाए तो आपकी इंट्यूशन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सिंगल कार्ड विजडम। कभी कभी टैरोट बिगनर्स को लगता है कि एक पावरफुल रीडिंग के लिए बड़ी स्प्रेड जरूरी होती है। 5 कार्ड, 7 कार्ड, केल्टिक क्रॉस या कॉम्प्लेक्स लेआउट बोल सकते हैं। लेकिन एक सीक्रेट है जो एक्सपीरियंस रीडर्स जानते हैं। कभी कभी सिर्फ एक कार्ड ही यूनिवर्स का पूरा मैसेज लेकर आ जाता है। सच में एक कार्ड, क्योंकि टैरोट का मैजिक क्वांटिटी में नहीं, क्लैरिटी में होता है। अब सोचिए, जब आपका दिमाग पहले से कंफ्यूज है किसी चीज को लेकर और आप उस मोमेंट पे 7 या 8 कार्ड निकाल रहे हैं, तो एनर्जी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। इसलिए जब भी आपका दिमाग बहुत शांत ना हो या बहुत भारी हो, ओवरलोडेड हो, जब सिचुएशन क्लियर नहीं हो, तब सबसे पावरफुल प्रैक्टिस क्या है? सिंगल कार्ड पिस्टल। बस एक कार्ड निकालिए और उस कार्ड को एनालाइज करने की जल्दी भी मत कीजिए। उस कार्ड को देखिए, उसके कलर्स को नोटिस कीजिए, उसके सिंबल्स को नोटिस कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट, उस कार्ड की एनर्जी को फील कीजिए। कभी कभी एक सिंगल कार्ड आपको वो क्लैरिटी दे जाता है जो एक पूरी स्प्रेड भी नहीं दे पाती, क्योंकि उस मोमेंट में यूनिवर्स सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा होता है और टैरोट की सबसे पावरफुल लैंग्वेज ही सिंप्लिसिटी है। आइए अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, ब्रेथ बिफोर शफल। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसी प्रैक्टिस की जो बहुत ही सिंपल है लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत पावरफुल भी है, और वो है शफल करने से पहले अ, 3 डीप ब्रेथ ले लेना। ये स्टेप छोटा लग सकता है लेकिन एनर्जेटिक लेवल पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। हमारी डेली लाइफ में हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी चिंताएं, हमारी एक्सपेक्टेशंस, और जब हम इस अपने बिजी दिमाग का जो स्टेट होता है ना, उसमें टैरोट कार्ड शफल करते हैं तो एनर्जी स्कैटर्ड रहती है। इसलिए शफल करने से पहले बस 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, आंखें बंद कीजिए और 3 गहरी श्वास ले लीजिए। पहली श्वास के साथ आपका दिमाग वो दिमाग को स्लो करती है, दूसरी ब्रेथ आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है और तीसरी ब्रेथ आपकी एनर्जी को टैरोट कार्ड के साथ अलाइन कर देती है।
इसके बाद जब आप कार्ड शफल करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि रीडिंग्स ज्यादा क्लियर आती है, क्योंकि अब रीडिंग दिमाग से नहीं हो रही है, आप सेंटर्ड हो, आपकी एनर्जी अलाइन हो गई है, उससे आपकी रीडिंग हो रही है। और टैरोट को सबसे ज्यादा क्लैरिटी वही मिलती है जब रीडर शांत और उस मोमेंट में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं, क्वेश्चन की क्लैरिटी। टैरोट रीडिंग का एक गोल्डन रूल है, टैरोट कंफ्यूजन को आंसर नहीं करता, टैरोट क्लैरिटी को आंसर करता है। जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर आएगा। एक एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे मेरा फ्यूचर कैसा होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ब्रॉड है। फ्यूचर एक बहुत बड़ी टाइमलाइन है, इसलिए टैरोट को समझाने के लिए क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे इस सिचुएशन में मुझे कौन सी एनर्जी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या ये डिसीजन मेरे ग्रोथ के लिए सही है, इस कनेक्शन का लेसन क्या है। जितना क्लियर सवाल होगा उतना पावरफुल मैसेज आएगा। और एक और सीक्रेट, कभी कभी टैरोट का रियल मैजिक क्वेश्चन पूछने की प्रोसेस में ही होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को रिफाइन करते हैं तो आपका माइंड भी क्लैरिटी में आने लगता है, और जब माइंड क्लियर होता है तब टैरोट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट टिप, एनर्जी चेक कार्ड। अब एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक, मेरी फेवरेट, इसे मैं कहती हूँ एनर्जी चेक कार्ड। इस प्रैक्टिस में रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप एक कार्ड पुल करते हैं, और ये कार्ड ये बताता है कि करंट एनर्जी रीडिंग के लिए सपोर्टिव है या ब्लॉक्ड है। कभी कभी हम इमोशनल स्टेट में रीडिंग करते हैं, कभी स्ट्रेस में, कभी अटैचमेंट में, कभी फियर में, और उस एनर्जी स्टेट में रीडिंग करने से इंटरप्रिटेशन थोड़ी बायस्ड हो सकती है। एनर्जी चेक कार्ड आपको ये बताता है कि क्या अभी रीडिंग करना का सही समय है। अगर कार्ड शांत हो, बैलेंस्ड एनर्जी वाला हो, तो समझ जाइए एनर्जी अलाइंड है। और अगर कार्ड कंफ्यूजन या हैवी इमोशन दिखाए तो शायद थोड़ा पॉज लेना बेटर है। इस प्रैक्टिस से आप अपनी रीडिंग्स को ज्यादा ऑनेस्ट और एक्यूरेट बना सकते हैं, क्योंकि टैरोट सिर्फ कार्ड्स नहीं, एनर्जी रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट टेक्निक, नो रीडिंग डेज। ये हमारी आज की लास्ट टेक्निक है, आखिरी विजडम प्रैक्टिस, जो शायद सबसे ही अंडररेटेड है, नो रीडिंग डेज। टैरोट रीडर्स कभी कभी एक मिस्टेक करते हैं, हम हर चीज के लिए कार्ड्स निकालने लग जाते हैं, हर डिसीजन, हर इमोशन, हर सिचुएशन। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉज। कभी कभी गाइडेंस कार्ड से नहीं आती, कभी कभी गाइडेंस साइलेंस से भी आती, कभी कभी यूनिवर्स कह रहा होता है अब आंसर बाहर नहीं अंदर ढूंढो। नो रीडिंग डेज आपकी इंट्यूशन को रीसेट करते हैं, ये आपको टैरोट से डिस्टेंस नहीं देते, ये आपको टैरोट के साथ डीपर कनेक्शन देते हैं। क्योंकि जब आप ब्रेक लेते हैं तो नेक्स्ट रीडिंग फ्रेश एनर्जी के साथ होती है, और उस मोमेंट पर मैसेज और क्लियर हो जाता है। टैरोट एक टूल है, लेकिन असली मैजिक कार्ड्स में नहीं, रीडिंग रीडर के अवेयरनेस में होता है। कार्ड्स तो अपना मैजिक करते ही हैं, लेकिन उस मैजिक को आप कितना अवेयरनेस के साथ रीड कर पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप सिंपल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, सिंगल कार्ड विजडम, ब्रेथ बिफोर शफल, जिनकी आज हमने बात की है,
क्लियर क्वेश्चन, एनर्जी चेक या नो रीडिंग डेज। यस। तो टैरोट ग्रेजुअली एक हैबिट नहीं, एक इंट्यूटिव रिलेशनशिप बन जाता है। और उस मोमेंट पर कार्ड सिर्फ अवेयरनेस नहीं देते, वो आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे सेव कीजिए, और जब आप टैरोट प्रैक्टिस करें तो इन टेक्निक्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और इंट्यूटिव कन्वर्सेशन के साथ। तब तक अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने कार्ड्स पे ट्रस्ट कीजिए, और सबसे ज्यादा अपने इनर विजडम पे ट्रस्ट कीजिए। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।